बेगूसराय में बीते रात्रि में आईओसीएल के तानाशाही रवैये की वजह से लोगों को सड़क पर उतरने को मजबूर होना पड़ा। दरअसल बरौनी रिफाइनरी कैंपस के बाहर एक सड़क 60 वर्षों से भी अधिक समय पहले से इस रास्ते का उपयोग होता रहा है, मगर अचानक बरौनी रिफाइनरी के द्वारा तानाशाही रवैये से रात्रि में ठेकेदार के लोगों के द्वारा जबरन राह को घेर रहे थे। तभी ग्रामीणों को पता लगते ही सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। विरोध प्रदर्शन में कई दर्जन गांव के लोग मौके पर पहुंचकर बरौनी रिफाइनरी प्रबंधक के द्वारा रात्रि में घेराबंदी किए जाने पर विरोध प्रदर्शन करने लगे। उक्त सड़क से लोगों का मुख्य मार्ग से NH 31 को जोड़ने वाली सड़क है। दूसरी तरफ रिफाइनरी ने कैंपस के अंदर की सड़क को आम लोगों के लिए बंद कर दिया है, लेकिन उक्त रास्ते को बंद करने की वजह से अब यहाँ रहने वाले ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि आईओसीएल के द्वारा स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार के विकास का कार्य नहीं किया जाता और जबरन रात्रि में रास्ते घेराबंदी करने लगे। परेशानियों को देखते हुए स्थानीय लोगों ने आईओसीएल प्रबंधन से अपील की है कि बंद किए गए रास्तों को दोबारा ग्रामीणों के लिए खोला जाए, नहीं तो जन सैलाब का विरोध प्रदर्शन होगा। ब्यूरो न्यूज़ बिहार के लिए बेगूसराय से रविशंकर गन की रिपोर्ट। पता चला कि रिफाइनरी प्रबंधन आज रात को चुपके से चोर की तरह यहाँ पे रास्ता हम लोग का जो बरसों से यहाँ चला आ रहा है, हमारे पूर्वज जिस रास्ते से गुजरते थे वो रास्ते को वो ज़बरदस्ती ब्लॉक करने का प्रयास कर रहे थे। हम लोग तमाम ग्रामीण क्षेत्रीय लोग जो भी इस अगल बगल के 10-12 गांव के लोग हैं, वो सभी लोगों को सूचना धीरे धीरे मिला। सभी लोग आए यह जानने के लिए कि क्या यह हो रहा है। यहाँ आने पे पता चला कि प्रबंधन अपने कुछ आदमियों के द्वारा, हम लोग कह सकते हैं लठैत, अपना देहाती भाषा में कि कुछ लठैत के द्वारा इस सड़क को अवरुद्ध करने की कोशिश की जा रही थी। उन्होंने प्रयास किया इसके लिए, लेकिन ग्रामीणों के आने के बाद वो लोग पता नहीं कहाँ हैं, समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग इसी के लिए आए हैं कि ये रास्ता ब्लॉक नहीं होना चाहिए। इससे लगभग दर्जनों गाँव देहाती, दर्जनों गाँव इससे प्रभावित हो जाएगा। और इसके विकल्प के रूप में उन्होंने एक निजी सड़क, उनका अपना निजी सड़क को सार्वजनिक सड़क बनाया, जिस तरफ से उनका गाड़ी जाने में असमर्थ है। और इस कारण से अभी विगत 15 दिन से इस सड़क में दुर्घटना हो रही है। किसी का गाय मर जाता है, किसी के बच्चा को धक्का लग जाता है, कोई रिक्शा वाला को धक्का मार देता है। और चूँकि हम लोग सड़क किनारे हैं तो प्रतिदिन काम धंधा से ज़्यादा उन लोग को हॉस्पिटल पहुँचाने में समय बीतता। क्या मांग है आपका? हमारा मांग है कि हम लोग का पूर्वजों के द्वारा जो ये सड़क बनाया गया था, रिफाइनरी के सौजन्य से हो या निजी रूप से हो, उसको चालू रखा जाए। यह सड़क नहीं बंद किया जाए, जिससे कि हम लोगों के ऊपर अतिरिक्त भार पड़ेगा परिवहन का। रिफाइनरी प्रबंधन का कहना होता है कि जो हम लोगों ने इसके लिए, हम लोग का एक्ट है, आईओसीएल फैक्ट्री एक्ट है, कि उसके तहत ये ज़मीन हमारी है, हम इसमें कभी भी कुछ कर सकते हैं। तो ठीक है, और भी बहुत चीज़ फैक्ट्री एक्ट में आता है जो आस पड़ोस के गांव ग्रामीण को मिलना चाहिए, जिसको जो हम लोग का बेसिक सुख सुविधा होता है, जो फैक्ट्री को देना होता है। और हमारा उम्र 39 साल, अभी तक हम लोग को याद नहीं है कि रिफाइनरी के द्वारा एक गिलास पीने का पानी भी मुहैया कराया गया हो इस रिफाइनरी के चारों तरफ के क्षेत्र को। हम लोग को इससे रिफाइनरी से फ़ायदा क्या मिलता है, वो बेरोज़गारी आप देख सकते हैं। सारे प्रदेश से लोग आते हैं काम करने, और इसका जो प्रदूषण होता है वो सिर्फ इस चार दीवारी के चारों तरफ वाले गांव को असर करता है, जो कि आज के समय में सबसे ज़्यादा हार्ट पेशेंट अगर देखा जाए तो पूरे बिहार में बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के रिफाइनरी के चारों बगल ही पैदा होता है। और एक भी यहाँ डेली खराब प्रदूषण होने वाला गैस रिलीज़ होता है, जिसको कि रात में छोड़ा जाता है। और ग्रामीण मूर्ख समाज है, कम पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, उनको पता भी नहीं है कि हम लोग को रिफाइनरी से फ़ायदा क्या हो रहा है और नुकसान क्या हो रहा है। तो हम तमाम ग्रामीणों का, क्षेत्रीय लोगों का ये मांग है, जायज़ मांग है, कि हम लोगों के साथ इस तरह का हिटलर शाही वाला तरीका ना अपनाया जाए और हम लोग को एक आम नागरिक समझा जाए, कि ग्रामीण को जीने का जरिया दिया जाए। क्या नाम है? मेरा नाम विक्रांत कुमार हुआ, घर के साबे हुआ।